हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो आंसी एली की मदद से अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और काफी खुश रहती है। आगे वो अपने ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करती है जहां वो सबको अपनी एक नई स्टोरी का आइडिया बताती है। लेकिन आंसी की इस स्टोरी का आइडिया सबको कुछ खास पसंद नहीं आता है। हालांकि डायरेक्टर आंसी से कहता है कि अगर तुम इस स्टोरी को एक ट्राई देना चाहती हो तो तुम दे सकती हो। जिसके बाद आंसी काफी खुश होती है और वो लिंग्यू से कहती है कि आज वो उसके साथ नहीं चल सकती है क्योंकि उसे अपनी स्टोरी बनाने के लिए ओवर टाइम आज करना होगा। तो अगली सुबह आंसी देखती है कि लिंग्यू अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। तो वो लिंग्यू से पूछती है कि क्या तुमने सारी रात मेरा यहाँ पर इंतजार किया। लिंग्यू उसे ब्रेकफास्ट देता है। आंसी बहुत ही खुश रहती है। तो यूगो दूर से उसे देखती है और गुस्सा होती है। तो आगे आंसी अपनी स्टोरी को लेकर काफी नर्वस थी, लेकिन जब वो रैंकिंग लिस्ट चेक करती है तो वो देखती है उसकी स्टोरी नंबर 1 पर रैंक कर रही है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और अपने कलीग्स के पास आती है। लेकिन वो उनकी बातें सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उनमें से एक बात कर रही थी कि आंसी की स्टोरी काफी अच्छी है, वो नंबर 1 पर है। तो दूसरी कलीग उसे बताती है कि ये सब किसी और का किया धरा है क्योंकि आंसी की स्टोरी को वायरल होने के लिए किसी ने प्रमोट कर दिया है। और यही नहीं, आंसी को ये जॉब भी किसी की सिफारिश पे मिली है। आंसी ये सब जानकर गुस्से में उनसे कहती है कि वो कोई धोखेबाज नहीं है और इन सब के पीछे जिसका हाथ है वो पता लगा कर रहेगी। जिसके बाद वो सीधे पहुंचती है लिंग्यू के पास। वो लिंग्यू से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे ये जॉब दिलवाई और रातों रात मेरी स्टोरी को प्रमोट करके वायरल कर दिया। लिंग्यू कहता है मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करती हो। आंसी कहती है कि ये गलत है, मैं खुद से ये मुकाम हासिल करना चाहती थी। लेकिन लिंग्यू उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं रहता है। आंसी बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि फिलहाल के लिए अभी हमें अलग होकर इस बारे में सोचना चाहिए और वो वहाँ से चली आती है। तो आगे आंसी उदास बैठी रहती है। उसके पास आनसेंग आता है। वो जानता है कि क्या हुआ है, वो उसे कंसोल करता है और लिंग्यू दूर से ये सब देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो आगे आंसी अपनी कंपनी में रहती है कि तभी उसे मैसेज आता है कि वो जिस यूगो को ढूंढ रही है वो पास में विसु विलेज में रहती है। तो आंसी उससे मिलने के लिए वहाँ से तुरंत निकलती है। वो आनसेंग को मैसेज भेजती है कि वो जा रही है, इसलिए आज वो उसे लेने न आए। ये देखकर आनसेंग परेशान होता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं मिलता है। उधर लिंग्यू भी आंसी से मिलने के लिए उसके कंपनी के बाहर खड़ा था। वो उसके कलीग से आंसी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि आंसी किसी से मिलने के लिए विसु विलेज गई है। एली बताती है कि वहाँ तो यूगो रहती है। तो आंसी वहाँ पहुँच जाती है और एक घर के अंदर जाने वाली रहती है जहाँ अंदर यूगो आंसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहती है। जैसे ही आंसी दरवाजा खोलने जाती है वहाँ लिंग्यू पहुँच जाता है और आंसी को रोक देता है। लिंग्यू आंसी के साथ एक डंडा लेकर अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर यूगो नहीं रहती है, सिर्फ उसका सामान रहता है। वो सब वहाँ से वापस आते हैं। आंसी पैदल ही जाती है। लिंग्यू उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है तो आंसी मना कर देती है। लिंग्यू कहता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे, तुमने व्हाइट शर्ट पहनी है तो वो विजिबल हो जाएगा। जिसके बाद आंसी उसके साथ कार में बैठ जाती है। तो बारिश होने की वजह से वो सब वापस शहर नहीं आ पाते हैं, उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ता है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही कमरा अवेलेबल था तो वो दोनों एक ही कमरे में ठहरते हैं। उधर आनसेंग को भी आंसी की बहुत चिंता होती है। वो उसी बारिश में विलेज में आ जाता है और हर जगह आंसी को ढूंढता है। तो लिंग्यू कहता है कि आज रात हमें एक साथ इसी रूम में रहना होगा, तुम बेड पे सो जाना और मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा। लिंग्यू आंसी का बाल भी ड्रायर से सुखाता है। उसके बाद वो फ्लोर पे सोता है, लेकिन उसके पैर पे कॉकरोच चढ़ जाता है तो वो डर कर आंसी की बेड पर चला जाता है। आंसी उस कॉकरोच को मार देती है, लेकिन उसे भी कीड़े से डर लगता है तो वो नीचे नहीं जाना चाहती है। वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो बेड पर सोएंगे, लेकिन उनके बीच में एक दीवार रहेगी। तो आगे लिंग्यू आंसी से अपनी गलती की माफी मांगता है और एक बार फिर से आंसी और लिंग्यू का पैचअप हो जाता है। वो दोनों किस करते हैं और काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे आनसेंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो लिंग्यू से कहता है कि अगर तुमने आंसी को हर्ट किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो आंसी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। आनसेंग आंसी को लेकर जाने लगता है तो लिंग्यू उसका हाथ पकड़ता है। उसके बाद आंसी आगे लिंग्यू के साथ कार में जाती है तो आनसेंग भी उसकी कार में बैठ जाता है और कहता है कि मेरी कार खराब हो गई है। लिंग्यू उन्हें आंसी के घर के बाहर ड्रॉप करता है। आनसेंग आंसी को लेकर जाने लगता है तो लिंग्यू कहता है तुम ऐसे ही जा रही हो। तो आंसी उसे बाय करती
करती है। लिंग्यू आंसी से कहता है कि अब तुम मेरी हो। तो आगे आन सिंह नाराज रहता है। आंसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि लिंग्यू बहुत ही अच्छा लड़का है, वो उसके साथ खुश है। आन सिंह दुखी रहता है। वो एक बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। एक लड़की फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे दूर कर देता है। तो उसे योयो का कॉल आता है। वो उसके शॉपिंग का बिल पे करने के लिए जाता है और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। आन सिंह बहुत ही दुखी होता है और वो अपना और आंसी का बचपन याद करता है। वो बताता है कि वो एक लड़की को लाइक करता है। एक्चुअली आन सिंह आंसी को बहुत लाइक करता है। तो योयो को लगता है कि शायद आन सिंह उसकी बात कर रहा है। वो कहती है कि अगर तुम किसी लड़की को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तो आंसी अपनी पुरानी जॉब को छोड़ देती है और अपने लिए अपने दम पर एक नई जॉब तलाशती है। तो आगे लिंग्यू एक कंपनी के इवेंट में गया हुआ था। वहाँ सिनर भी आई हुई थी। तो वहाँ से आते समय सिनर लिंग्यू के पास आती है और उससे बातें करती है। उसी समय कोई उनकी तस्वीर साथ में खींच लेता है और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि सिनर और लिंग्यू डेट कर रहे हैं। तो आंसी आन सिंह के साथ थी और उससे बातें कर रही थी कि तभी वो भी उसी सोशल मीडिया पोस्ट को देखती है और अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि लिंग्यू ने उसे कभी बताया नहीं कि वो सिनर को पहले से जानता था। आन सिंह आंसी को सिनर के पास ले जाता है और वो सिनर को डांटता है कि ये सब क्या है, तुम जानती हो कि लिंग्यू और आंसी रिलेशनशिप में है। सिनर कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, मीडिया वाले तो कुछ भी लिखते हैं। वो आंसी के पास जाती है। आंसी देखती है कि सिनर ने भी वैसा ही परफ्यूम लगाया हुआ है जैसा लिंग्यू ने उसे दिया था। तो आंसी को लगता है कि लिंग्यू ने ही सिनर को भी वो परफ्यूम दिया होगा। आन सिंह आंसी का मूड ठीक करने के लिए उसे बीच पर ले जाता है। उधर लिंग्यू ये पता लगवाने की कोशिश करता है कि उस फोटो को पोस्ट करवाने के पीछे किसका हाथ है। वो इंटरनेट से उस फोटो को हटवा देता है। तो लिंग्यू को भी पता चल जाता है कि आंसी आन सिंह के साथ कहाँ है और वो भी वहाँ पर पहुँचता है। वो उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन आन सिंह उसे डांटता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो आंसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो लिंग्यू को वाटर फोबिया था, इसीलिए लिंग्यू वहाँ पर डर से बेहोश हो जाता है। आंसी दौड़कर उसके पास आती है। आगे लिंग्यू अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो देखता है कि आंसी उसके साथ है। तो आंसी को लिंग्यू की चिंता होती। उसे पता चलता है कि लिंग्यू अपनी इस बीमारी की वजह से दवा खाता है। तो वो इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। तो लिंग्यू को पता चलता है कि उसकी कंपनी के जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो सब फाइयू कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके कंपनी के भी लोग फाइयू कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारा किया धरा उसके भाई फैंग का था। वो फैंग के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है मुझे पता है इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। वो कहता है कि तुम इतने लालची मत बनो और अपनी ही कंपनी ऐसे बर्बाद मत करो, नहीं तो मुझे डैड को सब बताना होगा। तो इसी सिलसिले में लिंग्यू एक इमरजेंसी मीटिंग रखता है और उसके बाद ओवर टाइम काम करता है। वो अपना डोर हिलते हुए देखता है तो डर जाता है और बेसबॉल बैट उठा लेता है लेकिन वो देखता है उससे मिलने के लिए तो आंसी आई है। आंसी कहती है कि क्या तुम मुझे मारने जा रहे थे? तो वो कहता है नहीं, तो मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था। तो आंसी उसके लिए ग्रिल्ड पॉन्स लाई थी। उसे वो खाने नहीं आता है तो आंसी उसे खाने का तरीका बताती है। तो जीनर अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में थी जहाँ उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती हैं उसके झूठे अफेयर के बारे में जो लिंग्यू के साथ था। और इसी बीच में उसकी एक फ्रेंड उसके ऊपर वाइन फेंकने जाती है लेकिन तभी वहाँ पर लिंग्यू का भाई सेंग आ जाता है और वो सिनर को वहाँ से लेकर जाता है। तो आगे फैंग को पता चलता है कि किसी ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है और जितने भी शेयर होल्डर्स उसने फाइयू में लगाए हैं वो वापस उसे रिकवर नहीं कर सकता है। ये सब के पीछे उसके भाई लिंग्यू का हाथ था। वो लिंग्यू के ऊपर गुस्सा होता है तो लिंग्यू कहता है कि अभी भी तुम सुधर जाओ। फैंग उसके ऊपर हाथ उठाने जाता है तो एली उसे ऐसा करने से रोकती है और उसको सबक सिखाती है और उसके बाद लिंग्यू वहाँ से चला जाता है। तो आंसी को अभी तक नई जॉब नहीं मिली थी। वो और योयो एक कैफे में बैठी रहती हैं। तभी वहाँ पर उन्हें मैनेजर जॉब मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो बहुत जल्द अपनी नई कंपनी शुरू करने वाला है और अपना नया स्टूडियो भी बनाने वाला है। योयो कहती है कि इसके लिए तुम आंसी को अपने साथ रख सकते हो अपनी कंपनी में। आंसी बहुत अच्छी वेब कॉमिक आर्टिस्ट है। मैनेजर जो को जैसे ही पता चलता है कि आंसी ने कौन सी स्टोरीज लिखी हैं वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो आंसी का ऑलरेडी फैन था। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।